एक सवाल, क्या आपको चार्ट देखना आता है? कैंडलस्टिक पैटर्न पता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आता है और फिर भी आपको लॉस हो रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉब्लम आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है। चलिए पहले बात करते हैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। ये एक मेंटल स्टेट है। जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हो या किसी ट्रेड में होते हो, उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा होता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, यही होता है हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो 90% ट्रेडर्स को लॉस करवाती है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और हाँ, जब आप इस वीडियो को देखो तो आप अपने लास्ट ट्रेड के बारे में ज़रूर सोचो कि जब आपने वो लास्ट ट्रेड इनिशिएट किया था तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या सोच के आपने उस ट्रेड को इनिशिएट किया था। इससे आपकी लर्निंग 10 टाइम्स मोर बेटर होगी। हमारा सबसे पहला एनिमी है ग्रीड, जल्दी प्रॉफिट करने की इच्छा। हम कोई ट्रेड लेते हैं, टारगेट हिट होने वाला होता है, बट फिर भी हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं और ट्रेड में बने रहते हैं। भले ही बाज़ार पलटने का संकेत दे रहा हो, बट हम सोचते हैं कि थोड़ा और रुकते हैं, प्रॉफिट और बढ़ेगा, और रिज़ल्ट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिए, बाज़ार हमेशा मौका देगा पर कैपिटल सिर्फ एक बार ख़त्म होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 200 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे एक ट्रेड को लिया और आपने सोचा कि 300 पे इसे बेच दूंगा, पर कुछ ही देर में वो ट्रेड 300 के पार जाने लगता है। अब आप अपना माइंड चेंज कर लेते हो और सोचते हो कि अब इसे मैं 400 पे बेचूंगा, और फिर वो वापस होने लगता है और आपको लॉस हो जाता है। याद रखें, प्रॉफिट बुक करना भी एक स्किल होता है। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है फियर। कई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं, वहीं कुछ ट्रेडर्स बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए। हम कई बार लॉस बुक करने से डरते हैं और ट्रेड में बने रहते हैं ये सोच के कि मार्केट रिवर्स होगा और हमें प्रॉफिट होगा। इस चक्कर में हमारा पूरा प्रीमियम डिके होता रहता है और हम डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं। फियर हमारे डिसीजन को वीक बना देता है। याद रखें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। मार्केट में हमारा तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ नहीं कि बिना सोचे समझे हम मार्केट में दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ना कोई सेटअप देखा, ना कोई रूल को फॉलो किया, बस इमोशनल माइंडसेट से हम ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं कि आज तो मार्केट से प्रॉफिट लेकर ही उठूंगा। और होता क्या है, 5,000 का लॉस 20,000 में और 20,000 का लॉस 40,000 में बदल जाता है। याद रखें, मार्केट इमोशंस नहीं समझता है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी से ट्रेड को इनिशिएट करना है। मार्केट में हमारा चौथा विलेन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आप फियर और ग्रीड से बाहर आते हो तो आप फोमो में फंस जाते हो। जब आप लगातार मार्केट को एक साइड में मूवमेंट करते देख रहे होते हो और आपका ध्यान चार्ट्स और प्राइस पे होता है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप ट्रेड को इनिशिएट कर देते हो। बट अक्सर वो ट्रेड हाई पे इनिशिएट होता है और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है और आप अपना लॉस करवा बैठते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी एक ट्रेड को 100 से 200 और 200 से 300 जाते हुए देख रहे होते हो, तो आप उसमें इंटर कर जाते हो, और जब आप 300 पे इंटर करते हो वो 320 325 पे भी चला जाता है तो आप उससे एग्ज़िट नहीं करते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये 500 या 400 तक तो ज़रूर जाएगा। वहाँ पे आपके माइंड में फियर और ग्रेड दोनों चल रहा होता है, और जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी बुक कर सकते थे, आप उसे बुक ना करके लॉस को बुक कर बैठते हो। इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप अपना उस लास्ट ट्रेड के बारे में सोचिए जो आपने इनिशिएट किया था और इनिशियली आपको वो प्रॉफिट भी दे रहा था, पर आपने प्रॉफिट ना बुक करके उस ट्रेड में आपको लॉस हो गया। हमेशा याद रखिए, एक ट्रेड को छोड़ देना बहुत अच्छा है एक गलत ट्रेड को इनिशिएट करने से। हमारा पांचवा पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। हर कैंडल पे ट्रेड लेना, हर बार ज़बरदस्ती मार्केट में इंटर करना, ये ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, कई बार हमारा सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना करना। जब हम मार्केट में ज़बरदस्ती ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेडिंग हमारे इमोशन से लिए जाते हैं, ना कि मार्केट एनालिसिस से, और वो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट को और नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, हम ओवर ट्रेडिंग के कारण ही सुबह का प्रॉफिट शाम तक लॉस में बदल जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि हम सुबह तो प्रॉफिट में होते हैं, बट शाम में मार्केट क्लोज होते होते हम अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ओवर ट्रेडिंग, जो हम इमोशंस के कारण मार्केट में ज़बरदस्ती इंटर करते हैं। एक ट्रेडर की सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि वो लाइव मार्केट में अपने फियर को, इमोशंस को और मेंटल स्टेट को कैसे कंट्रोल करता है। क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं, वहाँ पे प्राइस लगातार चेंज हो रहा होता है, मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा होता है।
उस समय पे अपने आप को कंट्रोल करना और सही ट्रेड का वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने लास्ट ट्रेड में क्या मिस्टेक किया था कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें, और अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।